जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी हाफ़ लाइफ पीरियड। इसको डिफ़ाइन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसको आपने इसी वाले से ही तैयार करने हैं। हाफ़ लाइफ पीरियड क्या होता है, जैसा कि उसका टॉपिक ही हमें बता रहा है कि ये वो टाइम है जिसमें आधे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, आधे रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएं किसी रिएक्शन के दौरान, या हाफ प्रोडक्ट जो उसकी फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है जी। इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स बिकम्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम, ऐसे टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड का नाम देते हैं। मतलब इसमें आधे रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे हम टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं जी, हाफ लाइफ पीरियड का नाम देते हैं। दो एग्जांपल्स दी गई यहाँ पर, एक N2O5 है जी, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने यहाँ पर इसके टाइम दिया हमें कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी हाफ लाइफ बनती है। वो अगर आप देखें तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी, 24 मिनट्स हैं तकरीबन। इसका मतलब ये हुआ कि 24 मिनट्स गुजरने के बाद आधे जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर हमारे पास सपोज इसके 100 ग्राम्स हैं N2O5 के, तो आधे टाइम 24 मिनट गुजरने के बाद वो 50 ग्राम रह जाएंगे। फिर 24 मिनट से दोबारा गुजरेंगे, वो 25 ग्राम रह जाएंगे। फिर 12.5 ग्राम 24 मिनट गुजरने के बाद। इस तरीके से मतलब वो एक ख़ास ड्यूरेशन है जिसके बाद जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उसमें से आधे कंज्यूम हो जाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है जी। तो ये N2O5 का जो हाफ लाइफ पीरियड 24 मिनट्स है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम जो है हमारे पास वेल रिनाउंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ये रेडिएशन एमिट करता है अपने न्यूक्लियस से। ऐसे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये भी अपने न्यूक्लियस रेडिएशन को एमिट करता है। तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा स्टेबल है, 7-10 मिलियन ईयर्स है, ठीक है जी। इसका मतलब ये होगा हमारे पास 1 किलोग्राम है तो तकरीबन 7-10 मिलियन ईयर्स गुजरने के बाद जाकर ये हाफ किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे आगे इस तरीके से ये बहुत, हाँ, एज़ कम्पेयर टू N2O5 ये बड़ा स्टेबल है हमारे पास मटीरियल। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड है जी। इसकी हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 250 सेकंड्स के करीब पड़ती है, जाकर 3 से 4 मिनट्स हार्डली पड़ती है। तो 3-4 मिनट्स में भी ये अपना आधा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है जी। तो वो टाइम जिसमें आधे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएं, आधे प्रोडक्ट बन जाएं, उसे हम उसका हाफ लाइफ पीरियड का नाम दे देते हैं उसको, ठीक है जी। हाफ लाइफ पीरियड जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ कनेक्टेड है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं दूसरे को। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आती है टोटल हमारे पास वो है जी टी हाफ लाइफ को हम T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल बाहर हम पैरेंथेसिस लगाकर बाहर n लिख देंगे। n यहाँ पर ऑर्डर है, किस ऑर्डर की हम बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a 1 - n। n-1 इसकी हमारे पास फार्मूला है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। n यहाँ पर उसका ऑर्डर है उस सेक्शन जिसकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर है तो 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्डर है 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, और जो भी आंसर आएगा उसको मजीद आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे। a यहाँ पर कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, समझ आइए ना, किसकी है जी, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन है यहाँ पर, ओके। तो ये इस फार्मूले को अगर ऊपर पुट करें तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ रही हैं। पहली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए। तो इसको आपने इस तरीके से आगे एलाबरेट करना है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की तो हमारे पास 0.693/k, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1/k, और सेकंड ऑर्डर के लिए 1.5/k का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसको हमने यहाँ पर इसी वाले से ही याद रखना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे इंशाल्लाह।